हेलो एवरीवन, दो स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डीओई की साइट पर क्लास 9th हिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर दिया है उसके खंड का को सोल्व करेंगे। इसमें 20 बहुविकल्पिक क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था? ऑप्शन है ए हेलमुट, बी ग्योबल्स, सी हिंडनबर्ग, डी जोसेफ। तो हिटलर का प्रचार मंत्री का नाम क्या है? बी ग्योबल्स। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना स, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। कारण है, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। तो इसमें जो बात कही गई है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही है। और संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं, ये भी बात सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा कि दोनों सही हैं। और कारण भी अभिकथन की सही से व्याख्या करता है। तो इसमें ये ऑप्शन कहाँ पर है हमारा? ए, पहला ऑप्शन। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं, एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मोनी के नाम से एक तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया था? तो ये है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए कार्ल मार्क्स, बी जार निकोलस, सी स्टालिन, डी रॉबर्ट ओवेन। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी। डी है हमारा रॉबर्ट ओवेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो रॉबर्ट ओवेन का काल किस समय से किस समय तक था? 1771 से 1858 तक। अगला क्वेश्चन है 4th, उचित विकल्प की सहायता से रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर डैश शासन करता था? ऑप्शन हमारे ए जार निकोलस, बी जार निकोलस द्वितीय, सी जार निकोलस तृतीय और डी जार निकोलस फिफ्थ। तो हमने जो रूस की क्रांति के समय पे कौन था, उस हमने पढ़ा है कि रूस में जब क्रांति हुई थी उस समय पे वहाँ का जो शासक था वो कौन था? जार द्वितीय। तो इसका आंसर होगा आपका बी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, लंबाई 2900 किलोमीटर है। दूसरा, उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। तीसरा, सहायक नदी जास्कर नुब्रा श्योक। विकल्प है इसके ए सतलुज, बी सिंधु, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। तो ये जो जानकारियाँ दी गई हैं 3, ये किस नदी के बारे में दी गई हैं? ये दी गई हैं सिंधु नदी के बारे में। तो इसका ऑप्शन होगा बी। और सहायक नदियों में इसकी खुंजा नदी भी आती है, जैसे जास्कर नुब्रा श्योक है और साथ में खुंजा नदी भी है। अगला क्वेश्चन है 6, लूनी नदी बहती है? ए ऑप्शन उत्तरी मैदान में, बी प्रायद्वीपीय पठार में, सी पश्चिमी घाट में, डी भारतीय मरुस्थल में। तो जो लूनी नदी है ये हमारी कौन से उसमें बहती है? ये बहती है हमारी प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ऑप्शन होगा इसका बी। ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान और गुजरात में होकर बहने वाली एक नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ का में है राज्यों के नाम और स्तंभ खा में है उनके बारे में दी जाने वाली जानकारी। तो ए अरुणाचल प्रदेश, इसमें हम सीधा जो सही है उसी को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का होगा कि ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बी केरल,
केरल में आपको पता होना चाहिए जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। तो ऑप्शन ए से देख, ए का हमारा होना चाहिए 2, ए का होना चाहिए 2, यानी कि बी में है इसमें। अगर विकल्प में देखेंगे तो बी में, बी और डी दोनों में एक ऑप्शन 2 दे रखा है। और अगला है बी केरल। केरल का हमने बताया सबसे अधिक साक्षरता वाला दर वाला राज्य, तो बी का होना चाहिए 3। तो अगर ऑप्शन से देखें तो किस में जाएंगे हम? डी में। डी में दे रखा है कि ए का सेकेंड होगा, बी का थर्ड होगा, सी का फर्स्ट, यानी कि बिहार का क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसमें हम किस जाएंगे? डी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का सम्मान देती है। यानी कि इसमें किस बारे में बात हो रही है? ऑप्शन में देखेंगे तो ए गणराज्य, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी न्याय। तो इसमें जैसे कि कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरा आज़ाद है, पूरी खुली छूट है, और कोई भी धर्म को आधिकारिक ऑफिशियली कोई धर्म नहीं होता, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, और सरकार सभी धार्मिक मान्यता और आचरणों का सम्मान करती है, मतलब सबको बराबर देखती है सभी धर्म को। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है 9वां। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? ऑप्शन है ए 69, बी 79, सी 89, डी 99। तो यानी कि इसमें कहना चाहते हैं लोकसभा में जो एससी है, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसमें ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है। इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था 84, जो कि नहीं दिया, पर इसके आसपास का अगर हम देखेंगे तो इसमें सी जो ऑप्शन है उसी को हम सही करेंगे। वैसे कितनी होनी चाहिए थी इसमें? 84 एनसीईआरटी के हिसाब से। तो चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा। नीचे 2 कथन दिए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। हाँ, और आ रहा है इसमें ग्वांतानामो बे पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण था। तो इसमें हमने क्या देखा कि दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों क्या है हमारे? सही हैं। पर इसमें जो अभिकथन आर जो है अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं करता। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हमें इसमें कौन से हो जाएंगे? बी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 11वां। निम्नलिखित से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? ए लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा दिया हुआ है हमें, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। तो हमें ऑप्शन में ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 व 3 और डी है हमारा 1, 2 व 3, यानी कि सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी, कि इसमें सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है 12। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ऑप्शन है ए जिलाधीश, बी गृह मंत्रालय का सचिव, सी गृह मंत्री और डी पुलिस महानिदेशक। तो इसका जो होगा हमारा वो होगा सी, गृह मंत्री। गृह मंत्री जो होता है राजनीतिक कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13।
दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश, बी स्त्रियों और पुरुषों का, सी गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, डी रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसमें हमारा क्या आएगा? रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जयपाल सिंह, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी सही, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए बीमा, बी व्यापार, सी खनन, डी बैंकिंग। तो इसका हमारा आंसर होगा सी खनन। अगला क्वेश्चन है 16, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र होती है ए, ऑप्शन है ए 15 से 59 वर्ष के बीच, बी 18 से 60 वर्ष के बीच, सी 21 से 59 वर्ष के बीच, डी 24 से 60 वर्ष के बीच। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए 15 से 59 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन है 17, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, भारत में निर्धनता रेखा से ऊपर के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों इसमें क्या है? सही हैं। और कारक जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कि अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और शहरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वे क्या करते हैं? शारीरिक मेहनत कार्य ज़्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी भारत निर्वाचन आयोग। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में NSSO। तो ऑप्शन होगा इसका हमारा सही बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 19, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है? 1 भूमिहीन, 2 पारंपरिक दस्तकार, 3 निराश्रित। तो विकल्प में हमें दिए हुए हैं ए में है केवल 1 व 2, बी में है केवल 1 व 3, सी में केवल 2 व 3, तो डी में है सभी 1, 2 और 3। तो हमारे भारत में खास असुरक्षा से प्रभावित कौन सा वर्ग होते हैं? ये तीनों ही वर्ग होते हैं, भूमिहीन भी और किसान भी है और वैसे भी भूमिहीन व्यक्ति, पारंपरिक दस्तकार भी और निराश्रित भी। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा डी, 1, 2 और 3 सही। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी 20, अन्नपूर्णा योजना का लक्ष्य समूह कौन सा है? ए निर्धन, बी निर्धनों में सबसे निर्धन, सी दीन वरिष्ठ नागरिक और डी सार्वजनिक। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे सही सी, दीन वरिष्ठ नागरिक। इसमें सरकार ने सन 2000 में शुरू की गई थी स्कीम अन्नपूर्णा, और एक इसके साथ शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना। ये 2 योजनाएं भारत सरकार ने सन 2000 में शुरू की थी। तो इसका हमारा आंसर होगा सी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे आगे के सवाल खंड खा और ग घा देखना है तो उसके लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।